खाटू श्याम मंदिर का इतिहास। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यहाँ पर लाखों भक्त अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं। हर साल लगभग 85 लाख से ज्यादा लोग इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के कलियुग रूप बाबा खाटू श्याम को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों में न केवल धार्मिक विश्वास की गहरी छाप है, बल्कि इसके साथ एक रहस्यमय और दिलचस्प कहानी भी जुड़ी हुई है। यह कथा महाभारत से जुड़ी है और बाबा श्याम के जीवन के चमत्कारी पहलुओं को उजागर करती है। खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम असल में महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक है, जो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक में असाधारण युद्ध कौशल था और उनकी वीरता के चर्चे महलों से लेकर युद्ध भूमि तक होते थे। बर्बरीक के पास भगवान शिव का आशीर्वाद था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे, जो उन्हें 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध कर गए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे किसी भी रक्षात्मक या आक्रामक बल को समाप्त कर सकते थे। खाटू श्याम मंदिर की मान्यता और चमत्कार। खाटू श्याम मंदिर की एक अनोखी मान्यता है, जो आज भी भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, उसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई भक्तों का यह अनुभव है कि यह भगवान के आकार में बदलाव भी होता है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाता है। महाभारत की गाथा और बर्बरीक का बलिदान। महाभारत के युद्ध से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जो खाटू श्याम के अस्तित्व को स्पष्ट करती है। बर्बरीक जब महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हुए, तो उन्होंने अपनी माता अहिलावती से पूछा, मैं इस युद्ध में किसका साथ दूं? माता ने उन्हें समझाया कि उन्हें उस पक्ष का साथ देना चाहिए जो युद्ध में हार रहा हो। इस वचन के बाद बर्बरीक युद्ध भूमि पर पहुंचे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो इस युद्ध के अंत को जानते थे, उन्होंने एक रणनीति अपनाई। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक से उनका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को उनके असली रूप में दर्शन किए और अपना सिर उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अमर बना दिया और उसे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, ताकि वह युद्ध का संपूर्ण दृश्य देख सकें। इस तरह बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध को देखा और उसकी पूरी सत्यता को जाना। युद्ध के बाद का रहस्य। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने विजय का श्रेय अपने ऊपर लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वे बर्बरीक से इस युद्ध के बारे में पूछेंगे। बर्बरीक के सिर से जब पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा गया, तो उसने जवाब दिया, मेरे सामने तो सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और मां जगदम्बा के रक्तपान का दृश्य था। पांडवों का कोई पराक्रम मैंने नहीं देखा। इस पर सभी की आंखों में शर्म आ गई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उन्हें श्याम नाम दिया और यह घोषणा की कि वह कलियुग में हारे का सहारा बनेंगे। उन्होंने कहा, तुम धरती पर सबसे बड़े दानी हो, तुम हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करोगे, जो भी तुम्हारी शरण में आएगा उसे वह प्राप्त होगा। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। इस मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी निरामला कंवर ने करवाया था। बाद में 1720 ईस्वी में रईस दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण किया। इस समय मंदिर के गर्भगृह का निर्माण हुआ और भगवान खाटू श्याम की मूर्ति की स्थापना की गई। यही वह संरचना है जो आज भी भक्तों के दर्शन के लिए मौजूद है।